नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप देख रहे हैं जनरल इंडिया टाइम्स। गुजरात में 5 साल की बच्ची की चढ़ाई गई नरबल। बच्ची की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या की गई। मंदिर में चढ़ाया गया मासूम का खून। खड़ी देखती रही मां और गांव के लोग। 5 साल की मासूम बच्ची की नरबल देने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यह क्रूर घटना गुजरात की है। 5 साल की मासूम बच्ची की नरबल चढ़ाई गई। पहले मासूम बच्ची की गर्दन बड़ी क्रूरता से कुल्हाड़ी से काटी गई। फिर मासूम का खून इकट्ठा करके मंदिर में चढ़ाया गया। बच्ची की मां खड़ी खड़ी बेबस देखती रही। दिल को दहला देने वाली यह निर्मम और क्रूरता की घटना गुजरात की है, जहां एक 5 साल की मासूम बच्ची की गर्दन को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई। मासूम का खून इकट्ठा किया गया और मंदिर में चढ़ाया गया। और इस दिल झकझोर देने वाले जघन्य कुकृत्य को होते हुए मासूम की मां और घटना स्थल पर इकट्ठे हुए गांव के लोग मूक बने देखते रहे, मुर्दा बने रहे। मासूम की जान बचाने के लिए किसी ने भी कोई कोशिश नहीं की और लोगों के झुंड के सामने एक मासूम की हत्या कर नरबल चढ़ाई जाती रही। सोचिए, नरबल का यह दृश्य कितना विभत्स और क्रूर रहा होगा और देखने वाले लोग मुर्दा बने हुए खड़े खड़े देखते रहे। लगता है हमारे देश में इंसानियत मर चुकी है। खबर के अनुसार गुजरात के उदयपुर जिले के प्लेन्स गांव में लाला तड़वी नाम के व्यक्ति ने घटना के दिन सुबह बच्ची को उसकी मां के सामने उसके घर से अगवा कर लिया था और हत्यारा लाला तड़वी बच्ची को अपने घर ले गया था। घर ले जाकर सोमवार को इस हत्यारे ने 5 साल की बच्ची की गर्दन को कुल्हाड़ी से वार करके काट दिया और हत्या कर दी। हत्यारे ने बेरहमी से बच्चे की हत्या करने के बाद मासूम का बहता हुआ खून इकट्ठा किया और मंदिर में चढ़ाया। मासूम बच्ची की मां और घटना स्थल पर मौजूद गांव के लोगों को एक बड़े झुंड के सामने खुलेआम मासूम की निर्मम हत्या कर बलि चढ़ाता रहा। लेकिन मौके पर मौजूद गांव की भीड़ खड़े खड़े देखती रही। इससे बड़ी शर्मनाक और भयानक घटना क्या हो सकती है कि एक असहाय और मासूम की हत्या नरबल के नाम पर सरेआम होती रही, लेकिन मौजूद भीड़ में से किसी का भी दिल नहीं पिघला। लगता है कि 21वीं सदी में भी लोगों में इंसानियत जागी नहीं है। इस बर्बर घटना की शिकायत बच्ची की मां ने पुलिस में दर्ज कराई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो खून निकल रहा था, उसने वो खून को लेकर अब जो उसके घर में एक छोटा मंदिर है उसकी सीढ़ियों पर चढ़ाया और इसी बीच में उस लड़की की मौत भी हो। हम आदमखोर और जंगली जीवन से निकलकर 21वीं सदी में जा रहे हैं। दुनिया उन्नत और सभ्यता की चरम सीमा पर पहुंच रही है, लेकिन भारत में नरबल जैसी क्रूर हत्याएं साबित करती हैं कि हम भारतवासी 21वीं सदी में भी हजारों साल पीछे हैं। हमारे देश में आए दिन नरबली, मॉब लिंचिंग, मासूम बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार और उनकी हत्याएं, जातीय भेदभाव के नाम पर क्रूर हत्याएं और अत्याचारों के क्रूर घटनाएं होना एक आम बात हो गई है। जिस देश में ऐसी क्रूरता का बोलबाला हो, तो ऐसे देश के समाज को सभ्य नहीं कहा जा सकता। भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हों, लेकिन हमारी मानसिकता असभ्य, घटिया, सामंतवादी और असभ्य जंगली जीवन जैसी ही है। इसके लिए भारतीय समाज और धर्म के साथ साथ भारत की सरकारें, शासन प्रणाली, पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था पूरी तरह से जिम्मेदार है। हमारे देश में हर जुर्म के लिए कानून है, लेकिन उनको देश की सरकारों और प्रशासन द्वारा जानबूझकर सख्ती से लागू नहीं किया जाता। न्यायालयों से पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता। समाज के लोग सरेआम ऐसे क्रूर और घिनौने अपराधों को होते देखते रहते हैं। या तो वो मुर्दे बन जाते हैं, या फिर वो अज्ञानतावश या फिर जातीय भेदभावगत मानसिकता के चलते अपराधियों के साथ हो लेते हैं, जो हमारे देश को शर्मसार कर देने वाले हैं। दुनिया के आगे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है और सब दुनिया हम पर हंसती है। आखिर भारत में घटिया मानसिकता कब खत्म होगी? लोगों में मानवीय जागरूकता कब जागेगी? ऐसी तमाम तरह की सच्ची और सटीक खबरें और रिपोर्ट्स को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।